नमस्कार, आप देख रहे हैं चांद तक। अब खबर पहुंचेगी पूरे ब्रह्मांड तक और मैं हूं संजना व्योम कश्यप। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा और ऐसे ही भीगे मौसम में दस्तक दे दी है एक और नए वायरस ने। जी हाँ, कोरोना महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई, जबकि देश में एक नया वायरस वापस से अपने कदम जमा चुका है। मैं बात कर रही हूँ वैलेंटाइन वायरस की। हर साल 15 से 20 साल के मासूम और दुर्बल बच्चों को अपना शिकार बनाता हुआ ये वायरस पूरे देश में फैल चुका है। हाल ये है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भी सोयो रूम खाली नहीं है। सोयो रूम की कमी के चलते हमारे देश के दुर्बल बच्चे झाड़ियों में, खोपचों में अपना दम तोड़ रहे हैं। इसी हालत को और उजागर करते हुए, इस बात पे और रोशनी डालते हुए, मैं आज अपने साथ बुलाने जा रही हूँ ऐसे ही एक पेशेंट को जिनका नाम है मिस्टर निब्बा। मिस्टर निब्बा जी। जी हेलो। हेलो मिस्टर निब्बा जी, माफ कीजिएगा आपको ऐसी हालत में मुझे यहाँ पे बुलाना पड़ रहा है, पर मैं इसके लिए तहे दिल से आपसे माफी चाहती हूँ। जी पहले से तो ठीक हूँ। वो क्या है ना, मम्मी समय समय पे चप्पल ऑक्साइड और झाड़ू माइंड की डोज देती रहती है, जिससे हालत में काफ़ी सुधार है। तो निब्बा जी, आप मुझे एक बात बताइए कि आपको कैसे पता चला कि आप वैलेंटाइन वायरस से संक्रमित हो चुके हैं? जी पहले तो लगा कि नॉर्मल फ्लड है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर अचानक से इस शरीर को एक खास किस्म की लड़की की ज़रूरत पड़ने लगी। जब भी मैं सांसें लेता था, आहें निकल जाती थी। हाथ रह रह के गुलाब और टेडी बियर की ओर भागने लगते थे। कुछ दिन तो लेफ्ट हैंड के सपोर्ट में तो फिर पापा ने डिसाइड किया कि मुझे एक खास किस्म के डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से पेशेंट्स इस वायरस से जूझ रहे हैं। बहरहाल, इस विषय पर और रोशनी डालने के लिए और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लव साइंस के हेड डॉक्टर मरीज खान। डॉक्टर मरीज खान जी, नमस्कार। यार, ये दवाई कौन चोरी करता है? मुझे समझ नहीं आता। तो डॉक्टर मरीज खान जी, आप मुझे ये बताइए कि कैसे पता चले कि कोई वैलेंटाइन वायरस से संक्रमित हो गया है? देखो जी, 1982 में मैंने अपनी डॉक्टरी खत्म करी थी। उसके बाद से कोई 40 साल से मैं और मेरी टीम इस वायरस पे निरंतर रिसर्च करे जा रहे हैं। और मैं क्या बताऊं जी, बड़ा ही लानती वायरस है, बड़ा ही मनहूस वायरस है, और इसने मेरी जिंदगी, आधी जिंदगी खा ली है। आप देख रहे हैं मेरे बाल, क्या हालत हो गई है मेरे बाल की। दिखाता हूं आपको। मेरे बाल ऐसे होते थे, इतने काले, और अब देखो देखो जी क्या हालत हो गई है। पर फिर भी इन 40 साल की रिसर्चों में हमने जो चीजें सामने लाई हैं, 4 ऐसे लक्षण हैं जिससे पता चल सकता है कि आप पॉजिटिव हैं। नंबर 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी, कि आप अपने मां प्यो के मना करने के बावजूद रोज सवेरे ठंडे पानी से नहाते हैं। नंबर 2, अपनी औकात से महंगी महंगी फेस क्रीमें आप खरीद के लगानी शुरू कर देते हैं। नंबर 3, मोटिवेशनल कोट्स की बजाय अब आप रोमांटिक शायरियां अपने स्टेटस पे, अपनी स्टोरियों पे डालनी शुरू कर देते हैं। और नंबर 4, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, कहंदी हुंदी सी, इसको छोड़ के अब आप क्रिंजी रीलें बनानी शुरू कर देते हैं। मेरे कुछ सैंपल हैं, ये जो मैं मरीज हैं, जो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आप। एक और है जी, ये भी देखिए। तू ना मिली मर जाऊंगा सनम। तो अगर ऐसा आपके दोस्तों के साथ हो रहा है तो यकीनन वो वैलेंटाइन पॉजिटिव हैं। तो डॉक्टर, आप हमें ये बताइए कि ये जो वायरस है ये कैसे फैलता है? तो ये आंखों से फैल सकता है, ये हाथों के छूने से फैल सकता है, ये जुल्फों से फैल,
और तो और किसी हसीन चेहरे को लगातार बार बार देखने से भी फैल सकता है। डॉक्टर, अब हमें ये बताइए कि देखिए, अगर किसी को ये वायरस अपने चपेटे में ले लेता है तो क्या क्या एहतियात बरत सकते हैं लोग उससे बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए? सबसे पहले तो जवान लोग और उनके पेरेंट्स को इनका बड़ा ध्यान रखना है। इन 7 दिनों में ना कार से बाहर बिल्कुल ना निकले, ठीक है। दूसरी चीज, आसपास की जो इस तरह की रोमांटिक चीजें होती है ना, ये अपने से दूर कर दें। जितना दूर रखेंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है जी। नंबर 3 ये है, आपको पता ही है जी, फरवरी का महीना है, ठंड का महीना है, तो थोड़ा सा मन करता है वो हिसाब किताब करने का। तो ऐसा करें कि सेम जेंडर के दोस्त को अपने घर पे बुलाएं, और वो भी, उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि उसके साथ रात को नहीं सोना है, थोड़ा दूरी बनाए रखना है। एक और चीज, जो रोमांटिक कपल्स हैं उनके साथ थोड़ी सी आपको दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि ये हमारा नारा पीछे देख पा रहे हैं, 2 गज की दूरी, बंदी नहीं जरूरी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 गज की दूरी, बंदी नहीं जरूरी। तो बहुत बड़ी बात कर दी है अभी डॉक्टर मरीज खान ने नेशनल टीवी में कि 2 गज की दूरी, बंदी नहीं जरूरी। तो बंदी के बिना ठंडियों में क्या करेंगे? तो डॉक्टर, आप हमें ये बताइए कि अगर ये वायरस इंडिया में पीक कर जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में सोयो रूम्स की कितनी व्यवस्था है, बताइए। देखो जी, वैसे तो सोयो रूम्स की अवेलेबिलिटी अभी के हिसाब से देखी जाए तो बड़ी ज्यादा है, पर पिछले साल की तरह अगर ये पीक कर जाता है तो क्या करना है, तो भी हमने पूरे इंतजामात करे हुए हैं, सरकार से बात करी हुई है। इमरजेंसी सोयो रूम्स की अवेलेबिलिटी दी जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी ऐसा लगता है कि कमरे कम पड़ रहे हैं, सोयो रूम कम पड़ रहे हैं, तो आप अपनी एक्सयूवी से काम चला सकते हैं जी। 2-3 घंटे में काम हो जाता है आराम से, आप तो समझदार हैं ही। 1 मिनट मरीज खान जी, ये आप कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं इस नेशनल चैनल में है? इतनी बेरोजगारी है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, और आप लोगों से कह रहे हैं कि एक्सयूवी से काम चलाएं? अरे कहां जाएंगे ऐसे गरीब आशिक? देखो जी, जब मैं जवान था, जब मैं डॉक्टरी कर रहा था, तब तो ये सोयो रूम नहीं होते थे, तो तब ये एक्सयूवी नहीं होती थी। हम क्या करते थे, हम अपने दोस्त का फ्लैट ले लेते थे, बोलते थे ये ले भाई पैसे ले, स्कूटर में पेट्रोल पवा, चांदनी चौक जा, परोठे खा, एक गोलचा सिनेमा में जाके पिक्चर देखा, तो इतने में हमारा काम हो जाता था। पर आजकल क्या होता है जी कि दोस्त बड़े लिचड़ होते हैं, उनसे रूम मांगो तो वो पुराने पैसे मांगने शुरू कर देते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, सरकार ने आपको बड़ी सारी फैसिलिटियां दी हुई हैं, और जैसे कि ये सेंट्रल पार्क है, यहाँ पे लोधी गार्डन है और बुद्धा पार्क है, बड़े सारे पार्क हैं। और तो और हम इस समय बात कर रहे हैं सरकार से कुछ इमरजेंसी खोपचों की व्यवस्था करने के लिए, जो बहुत जल्दी इस बारे में भी आपके चैनल पे बता दिया जाएगा। और अब अगला सवाल आपके लिए जनता की तरफ से कि देखिए, अगर अब किसी को ये संक्रमण अगर हो जाता है ऐसी स्थिति में डॉक्टर आप ये बताइए कि हमारी सरकार के पास कौन सी दवाइयां मौजूद हैं? देखो जी, 40 साल हो गए हैं रिसर्च करते हुए, अभी तक इसकी कोई बड़ी पुख्ता दवाई तो बनी नहीं है। तो अब क्या क्या तरीके हैं मैं आपको बता देता हूं, जो हमारी टीम ने रिसर्च पेपर तैयार किए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 दवाइयां हमने इजाद की हैं। कैरियोरोमाइन, ये आप ले सकते हैं। दूसरी ये बड़ी कारगर दवाई है दोखामाइन। ये दोनों दवाई मिक्स करके दिन में 3 बार आप खाने से पहले ले सकते हैं। इसके अलावा हम मरीजों के घर वालों से यही कहते हैं कि भाई जहां दवा नहीं वहां दुआ ही असर करेगी, और जहां दुआ भी असर नहीं करेगी वहां सेक्टर 52 वाली बुआ असर करेगी। तो बहुत ही बड़ी बात बोल दी है मरीज खान जी ने। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको उनकी सारी बातें समझ में आई होंगी। तो फिर देर किस बात की, इस वायरस से खुद को बचाएं। घर 25 से ज्यादा के हो गए हैं तो शादी की वैक्सीन लगवाएं, नहीं तो
ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ हो रामा ये इश्क हाय। मैडम नेशनल चैनल है। तो इसी के साथ मैं संजना व्योम कश्यप आपसे विदा लेती हूँ। जल्दी आपसे मिलूंगी, आप देखते रहिए तब तक चांद तक। अब खबर पहुंचेगी पूरे ब्रह्मांड तक। कॉफी किसने बनाई है?